गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज बड़ा हर्ष का विषय है। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कंस के कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ। हमारे यहाँ लगभग वैष्णव और स्मार्थ दो संप्रदाय, स्मार्थम गृहस्थियों के लिए व्यवस्था है और वैष्णव संप्रदाय जो है वो साधु सन्यासियों के लिए। ऐसा मत जो है वो आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से है कि जो साधु संत लोग जो है वो गृहस्थियों से अगले दिन पारण करते हैं। भगवान का गोकुल का जन्मोत्सव जैसे बनता है वो प्राय हर बार ये रहता है कि स्मार्त और वैष्णव को लेकर के दो जन्माष्टमियां हो जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से 18 और 19 को लेकर के अब की बार तो सरकार ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 19 तारीख को निश्चित किया। और मैं आज श्री राधा कृष्ण मंदिर में प्राचीन उचाना नगर का प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर लाला प्रभुदयाल चौधरी धर्मार्थ ट्रस्ट के इस प्रांगण में जो लगभग 70 वर्षों से हम इसमें पूजा वंदना करते आ रहे हैं। हमारे पिताश्री हम और आगे हमारे संयोग है, ये प्रभु की कृपा है कि हम इनको सेवा का अवसर प्राप्त हो। मेरी तो जन्मभूमि भी ठाकुर जी के चरणों में। विशेष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के लिए हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को बधाइयां देता हूं और भगवान के जन्मोत्सव पर आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप यहाँ जानने के लिए और देश के इस कार्य को लेकर के लोगों को जानकारी देने के लिए इसमें आए। तो विशेष रूप से भगवान का जो प्राकट्य हुआ मथुरा में कंस की कारागृह में, तो जगह जगह ये धर्मस्य गलाने भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब देश पर पाप बढ़ता है, सृष्टि पर पाप का भार होता है, तब मैं उस धर्म की रक्षा करने के लिए और पाप को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार करता हूँ, जिसमें कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, प्रहलाद का स्वरूप लेकर के, कभी राजा बलि का रूप लेकर के, कभी भगवान राम का रूप लेकर के, कभी भगवान कृष्ण का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं। और मैं आज एक बात विशेष कहूँ कि जिसने इस पृथ्वी पर आकर के एकादशी का और भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का अगर व्रत नहीं किया तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। वो प्राय मनुष्य का मैं निवेदन करूं कि जो लोग आज तक इससे नहीं जुड़े हैं, मैं निवेदन करूं कि वो भगवान की चरणों का अगर विशेष आनंद लेना चाहे, भगवान की भक्ति का आनंद लेना चाहे, तो भगवान श्री कृष्ण का व्रत अवश्य करें। अर्धरात्रि में भगवान को ये चंद्रवंशी है भगवान कृष्ण और सूर्यवंशी है भगवान श्री राम। तो चंद्रवंशी का मतलब चंद्रमा से संबंध रखने वाले वंश से और सूर्यवंशी राजा से भगवान श्री राम। तो चंद्रमा जब उदय होता है तो वो भगवान का जन्म है रात्रि 12 बजे के करीब। अब की बार 11:40 46 के करीब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, भगवान का प्राकट्य होगा, आरती मंगल प्रसाद होगा। तो प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण को जल अर्पित करके भगवान के पालने में बिठा करके उनका आनंद लेकर के हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। और विशेष रूप से धड़िए और बूरा खांड को मिलाकर के, तुलसी पत्र मिलाकर के वो भगवान का प्रसाद मिलता है, वो मक्खन मिश्री इनका भोग लगा करके भगवान को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो इन ठाकुर जी के इस व्रत से प्राप्त होता है। तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों को भी बधाई देता हूँ, देशवासियों को भी, नगरवासियों की। लाला प्रभुदयाल चौधरी की धर्मशाला में ये प्राचीन श्री राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ प्राय हर वर्ष बड़ा संकीर्तन और ये मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं आज 60 वर्षों से
ठाकुर जी की चरणों में बैठ करके जन्मोत्सव मेरे को देखने का सौभाग्य मिला है। और एक बार फिर भगवान के जन्मोत्सव की आप सभी को बार बार बधाइयां। और भगवान आपके इस मंगल कामना करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चानन वर्णनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये जगत के गुरु हैं और विमोक्ष के राधा भक्ति है, राधा भक्ति है और भगवान कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। भगवान मोक्ष है। श्री कृष्ण का जो भजन करता है मोक्षिष्यामि मा शुचये सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचये। अर्जुन, संसार का सभी का आश्रय त्याग करके केवल तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए एक बार फिर बधाएंगे आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे 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 राधे। खबरों में बने रहने के लिए देखते